जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको परमेश्वर ने संभाल के रखा होगा। जैसे हमें संभाल के रखा वैसे आप सबको संभाल के रखा होगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी पाक कृपा वाला हाथ हम सब पर बहुत ही अच्छे से बनाए रखते हैं और हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। तो आज भी मैंने सोचा कि जो मेरे साथ हुआ, किस तरह परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं, वो मैं शेयर करूं। और क्योंकि घर जाने के बाद मैं आपको, जैसे मैंने बताया कि हम लोग घर गए थे, तो वैसी प्रेयर लाइफ नहीं रहती है। आप समझ सकते हैं कि एक फैमिली में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं जब मुझे टाइम मिलता है वैसे प्रेयर बस मैं यही करती हूँ, और वहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता है। सुबह शाम 2 टाइम तो होता ही है कंपलसरी, बट जो हम मिडनाइट प्रेयर्स वो मैं नहीं कर पाई, और जो कि मैंने शुरू किया था। और इसी बीच जो मैं दिन में प्रेयर का 3 टाइम का मेरा रूटीन था, वो भी वैसा नहीं रहा उस बीच में, उस दौरान। लेकिन परमेश्वर समझ सकते हैं, हालांकि मुझे टाइम निकालना चाहिए। परमेश्वर मेरे लिए इतना करते हैं तो मुझे टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, हम सबको निकालना चाहिए। हमें कहते हैं ना, खुशी हो कुछ भी हो, परमेश्वर को भूलना नहीं चाहिए, हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। हालांकि प्रेयर लाइफ मेरी थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन फिर भी इस दौरान इसी बीच हमारे साथ घर में जब हम गए थे तो ऐसा हुआ कि हम कहीं से आ रहे थे। थोड़ा टाइम 7:30-8 बजे का टाइम था, और मतलब इस टाइम पे वहाँ पे थोड़ा अंधेरा जैसा हो जाता है। लाइट्स भी उतनी नहीं हैं वहाँ पे गांव में। आप समझ सकते हो, जो गांव के रोड्स हैं, छोटी छोटी रोड्स रहती हैं। और हम लोग आ रहे थे, बेबी भी मेरे साथ था, मैं बाइक पे थे हम तीनों। तो ऐसा हुआ कि ऐसे हम थोड़ा सा आगे पहुँचे तो रास्ते में 2-3 डॉगीज़ आ गए और अंधेरा था। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि आप बाइक मत रोकना, कहीं ऐसा ना हो 3 डॉगी जो आ रहे हैं वो आके हम सबको चपट जाएं। तो मैं ऐसा कह रही थी, तो इतने में बाइक हमारी थोड़ी पुरानी है और बंद रहती है 2-2.5 साल में कई एक बार चलाना, तो फिर थोड़ा बहुत वैसा उसका चलना हो ही जाता है। तो जैसे ही थोड़ा हम पास पहुँचे उनके, तो एकदम से जैसे कहते हैं ना ब्रेक लगती है, तो मैं और बेबी हम दोनों बाइक से नीचे रोड में पड़े, बिल्कुल रोड में। उसको मैंने इस हाथ में ऐसे करके बिठाया हुआ था पकड़ के, और ये वाला हाथ मेरा, ये वाली बाजू ये बिल्कुल रोड पे ऐसे जाके लगी। और इस साइड मेरी मतलब जब मैं गिरी थी तब बहुत डर गई मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा बेबी तो ऐसे मेरे ऊपर हो गया। परमेश्वर ने इतना बड़ा हाथ रखा मेरे ऊपर कि उसको खरोंच तक नहीं आने दी। उसको ऐसे मेरे मन में इतनी तसल्ली दे दी कि ये मेरे ऊपर है, और मेरी ये वाली बाजू बिल्कुल नीचे रोड में जाके लगी, ये वाली चीज़। और मुझे ऐसे लगा कि शायद आज तो टूट गई। लेकिन धन्यवाद करती हूँ मैं अपने परमेश्वर का, शुक्रगुजार करती हूँ बहुत बहुत। परमेश्वर सच में, परमेश्वर हमेशा हमारे संग चलते हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने उस टाइम तो अंधेरा था, कुछ देखा भी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा पेन तो हो रहा था। एक साइड जो लेग रहती है वो भी एक साइड दब गई थी मेरी। इस साइड पे मेरा अपना ही वेट बहुत ज़्यादा था, तो अचानक चलती हुई गाड़ी से, अगर बाइक से, तो वैसे ही चोट बहुत लगती है। बीच रोड में हम पड़े, और सब जितने भाई लोग वगैरह उस टाइम आ रहे थे, जा रहे थे बाइक्स पे, उन्होंने रोक दी बाइक, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी, बच्चे को तो नहीं लगी। तो मैंने कहा नहीं लगी। मैं उसी टाइम बैठ गई वापस, और कहीं ना कहीं मैं डर गई थी उस टाइम। बेबी था साथ में, मुझे तो
लगा कि हाँ लगी है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कि मैं चल नहीं पा रही हूँ। हाँ मैं ठीक थी, तो मैंने कहा कि नहीं लगी है। बेबी था, उसको देख लेकिन मैं बहुत डर गई कहीं उसको लग जाती तो, क्योंकि वो अभी सिर्फ 10 महीने का है और बहुत छोटा है। बड़ा हो जब लगनी होती है तो बहुत ही भयानक लगती है, लेकिन परमेश्वर ने इस कदर हाथ बना के रखा। मैं बहुत ही उस समय डर भी गई थी, लेकिन मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर तूने ही तो संभाला है, अगर आप नहीं है संभालती तो आज मैं सोच के भी मुझे डर लग रहा था कि क्या होता हमारे साथ। लेकिन परमेश्वर ने मैंने घर जाके देखा, एक खरोंच तक नहीं आई ना, मुझे एक खरोंच तक नहीं आई थी। और मैंने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद किया उसी समय। मतलब रास्ते में जाते जाते भी परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्रगुजार करती गई। परमेश्वर अगर आप मेरे साथ नहीं होते, आज हमारे साथ नहीं होते तो आज हमारा क्या हाल होता। आप समझ सकते हैं कि चलती हुई बाइक से जब इंसान गिरता है तो चोट तो लगनी ज़रूरी है, ये चोट तो लगती ही है। ये तो मेरी बाजू भी नीचे आई, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये चीज़ नीचे आ जाए तो बचने की कुछ चांस ही नहीं है, तोड़ फोड़ ना हो और छोटा बच्चा हो साथ में तो और भी ज़्यादा डर हो जाता है। लेकिन मैं उस दिन से मैंने परमेश्वर का, मैं जब कभी निकलती थी घर से ना, हम लोग बाइक पे, तो हमेशा मैं जब कभी घर से निकल गई ना, तो उसके बाद मैंने परमेश्वर की आराधना स्तुति के गीत गाने में शुरू कर देती थी। जब तक हम किसी के घर में नहीं पहुंचते थे तब तक मैं पूरे रास्ते परमेश्वर की आराधना करते गीत गाते रास्ते को हम लोग इस तरह कवर करते थे। तो सच में उसके बाद हाँ, वो कहीं ना कहीं मेरे परमेश्वर की एक वो थी कि हाँ ये इस तरह करे, तो क्योंकि वैसे तो हम घर में उतनी आराधना वगैरह स्तुति परमेश्वर की नहीं कर पा रही थी मैं, तो परमेश्वर ने सोचा कि क्यों ना इसको इस तरह थोड़ी ठोकर दी जाए, और अब ये ज़रूर करेगी। और यकीनन जब मैं कभी आती जाती बाइक पे तो ज़रूर हमेशा परमेश्वर के, मैं हस्बैंड को भी बोलती थी कि नहीं आप चुप रहो थोड़ी देर बाइक चलाते हुए, और मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। और दिल से मैं ऐसे ही गाती जाती थी। और फिर कभी परमेश्वर ने कुछ ऐसा होने नहीं दिया। हालांकि बहुत बार, एक बार बिल्कुल रास्ते में सांप आगे आ गया, बिल्कुल हस्बैंड ने बाइक जाके उसके मुंह के आगे पैर रखा सीधा, तब बिल्कुल उसके आगे, वो भी उनको ध्यान नहीं था, बहुत बड़ा सांप था, रास्ते कच्चा रास्ता था, घर के पास ही था थोड़ा, तो वो तो बातें कर रहे थे, उनको ध्यान ही नहीं है। मैंने उनको कहा, चिल्लाई, मेरे मुंह से सांप भी नहीं निकल पाया, क्योंकि एकदम बाइक ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर चढ़ गई है और वो जब तो लिपट जाएगा, जब कुछ बहुत बड़ा सांप था। और जैसे उन्होंने ब्रेक लगाई तो एकदम उसके पैर के आगे जाके, मतलब सांप के बिल्कुल मुंह के पास उनका पैर, तब मैं और चिल्लाई, मतलब इस तरह नहीं चिल्लाई कि लोग इकट्ठे हो जाएं, इस तरह नहीं, लेकिन हाँ कभी डर से, कहते हैं ना, मुंह से चीख निकल जाती है वैसे। तो फिर फटाफट बैक किया बाइक, वो इतना बहुत भारी सांप था, हिल नहीं पाया उतनी आसानी से, और फिर पीछे किया हमने, बाइक थोड़ा बैक किया, काफ़ी पीछे किया, इतनी देर वो वापस पीछे चला गया। और इस तरह परमेश्वर हमें हर एक, मैं इसलिए बता रही हूँ कि परमेश्वर, हम भले ही प्रेयर तो हमारे जीवन में अगर हैं, तो मुसीबतें अगर आती हैं तो निकालने वाला परमेश्वर ही है उनमें से, परमेश्वर ज़रूर आपको निकालेगा। लेकिन अगर देखो, मेरी प्रेयर लाइफ, मैंने आप सबको वैसे ही बताया कि वैसी नहीं रही थी, 2 टाइम ही प्रेयर्स होती थी, आराधना नहीं थी लाइफ में, मतलब एकदम लाइफ चेंज हो गई थी वैसे तो। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें संभाला, हम सबको संभाल के रखा, घर वालों को संभाला, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर हर जगह संभाल के रखते हैं। तो ये था मेरा गवाही तो हर रोज़ लाइफ में होती ही है, तो ये तो बहुत बड़ी गवाही थी। मैं सोचा कि क्यों ना आज मैं यही शेयर करूं आप सबके साथ। तो
कैसे लगी आप सबको मेरी ये गवाही? परमेश्वर ने इस तरह मेरी लाइफ में काम किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसे ही काम कर रहे होंगे, किए होंगे परमेश्वर ने, और आप सब परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर में बढ़े और परमेश्वर की जय जयकार करें। तो ये था आज का छोटा सा संदेश। आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक आप सबको यह मसीह की